कहा जाता है कि किस्मत और पत्नी भले ही कभी कभी परेशान करती है, किस्मत और पत्नी भले ही कभी कभी परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। आज पत्नी सीता जी ने ऐसा साथ दिया कि राम की जिंदगी को बदल दिया। और इसीलिए सब वस्तु पदार्थ ही महत्व के नहीं होते हैं। हमारे परिवार में कोई एक भी पात्र सीता जी जैसा या लक्ष्मण जैसा है तो समझना कि हम अरबोपति है। यदि अच्छी पत्नी है, अच्छा भाई है, अच्छे माता पिता या सास बहू ससुर कोई भी हमारे परिवार में कोई अच्छा पात्र हमको मिला है तो समझना कि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। केवल रुपया को ही संपत्ति मत समझना, केवल गाड़ी और बंगले को ही संपत्ति मत समझना। हमारे परिवार में कोई अच्छा पात्र है तो भी बहुत बड़ी संपत्ति है। जो गाड़ी बंगले से सुख नहीं मिलता है वो अच्छे परिवार जनों से सुख मिलता है। और इसीलिए किसी ने कहा है, बहुत खूबसूरत बात कही कि खरीद सकते उन्हें तो सब कुछ बेचकर भी खरीद लाते, पर क्या करे कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। खरीद सकते उन्हें तो सब कुछ बेचकर भी खरीद लाते, पर क्या करे कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। लक्ष्मण जैसा भाई और सीता जैसी पत्नी वो कीमत से नहीं मिलते, वो किस्मत से मिलते हैं। और इसीलिए कोई अच्छा पात्र यदि हमको मिल गया हो तो जीवन में उनकी कीमत समझना, उनकी कदर करना सीखना। वो पात्र जब चला जाता है तब पता चलता है कि ये हमारे बीच में होते तो बहुत अच्छा था। जब साथ में होते हैं तब पता नहीं चलता है, किंतु जब वो पात्र हमसे अलग हो जाता है या तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तब पता चलता है कि ये साथ में होते तो बहुत अच्छा था। और इसीलिए किसी ने कहा कि जो वफादार लोग होते हैं ना वो संकट में भी साथ देते हैं। स्वार्थी लोग संकट में दूर चले जाते हैं, वफादार लोग होते हैं वो संकट में भी साथ देते हैं। किसी ने कहा है कि औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है। बुढ़ापे में वो औलाद माने पुत्र कितना साथ देता है वो तब पता चलता है। बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है कि वो जवानी में क्या करती है, कैसे जीवन जीती है, हमारी कुल परंपरा के अनुसार रहती है या नहीं रहती है, उसकी जवानी में पता चलता है। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है और बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है। भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो भाई भाई में प्रीति ही होती है। शादी हो जाने के बाद पता चलता है कि अब कितने साथ में रहेंगे या साथ में नहीं रहेंगे। और पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। पत्नी बीमार पड़ जाती है ना तो फिर पति कितना साथ देता है वो तब पता चलता है। और पत्नी की वफादारी का पता गरीबी में चलता है। जब संकट आता है, गरीबी आती है, तब पत्नी की वफादारी का पता चलता है। और दोस्त की वफादारी का पता परेशानी में चलता है। जब हम परेशान होते हैं तब दोस्त कितना साथ देता है वो तब पता चलता है। और आज राम के साथ दो पात्र मिल गए। और इसीलिए कभी परिवारजनों में किसी को संकट आता है तो साथ देना, थोड़ी मदद करना, ज़्यादा नहीं थोड़ी मदद करना, तो भी वो उबर जाएंगे और आत्मघात या आत्महत्या करते रुक जाएंगे। इसलिए परिवारजनों में मदद जरूर करना। यदि कुछ भी सहाय करना है तो पहले परिवारजनों को करना। अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो है जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। तकलीफ में जो साथ खड़े होते, अपने वो नहीं है जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं।
अपने वो है जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ। यदि अपने लोग साथ में होते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। और इसीलिए कहते हैं कि अपनापन तो हर कोई दिखाता है, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, अपना कौन है यह तो वक्त बताता है। अपना कौन है यह तो वक्त बताता है। आज जब राम पर संकट आया तब राम को पता चलेगा कि अपना कौन है। सीता और लक्ष्मण अपने हैं। और इसीलिए आज राम के साथ लक्ष्मण और सीता जी चले, वन में जाने के लिए तैयार हुए हैं। एक प्रसंग वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जब सुमंत्र रथ लेकर जा रहे थे, राम सीता और लक्ष्मण रथ में बैठे थे, और जब अयोध्या की गली में से रथ जा रहा था, आज सारी अयोध्या नगरी दुखी थी, आबाल वृद्ध सब दुखी थे। आज पूरी अयोध्या नगरी रो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि जब राम वन में गए तो अयोध्या में जिस मां ने पहले पुत्र को ही जन्म दिया था, उस मां को पुत्र के जन्म की भी खुशी नहीं थी, राम गमन का दुख था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जिस मां ने अयोध्या में पहले पुत्र को जन्म दिया है, वो पुत्र के जन्म की खुशी नहीं थी, राम की विदाई, राम के वियोग का दुख था।